वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। 27, 28, 29, 30। तो ये 4 दिनों की रीडिंग है और आगे आपने देखा होगा कि इट हर्ट्स मी। तो इस रीडिंग में आपके पार्टनर आपको लेकर जो भी फील कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उनको हर्ट फीलिंग आ रही है, कि उनका दिल दुख रहा है या दिल टूटा हुआ है, या वो इन 4 दिनों में अपने दिल को संभालने की कोशिश करेंगे। तो इस रीडिंग में 4 दिनों की रीडिंग है। ऑप्शन भी मैंने 27 नंबर जो है वो ऑप्शन 1 है, 28 तारीख का ऑप्शन 2 है, 29 तारीख का ऑप्शन 3 है और 30 तारीख का ऑप्शन 4 है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1, सबसे पहले तो वेटिंग एनर्जी में आप दोनों लग रहे हो। आप जिनको प्यार करते हो उस पर्सन से आपको फिजिकली और इमोशनल अटैचमेंट दोनों ही लग रही है। आप उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी हो। पर्सन काफ़ी देखने में गुड लुकिंग, हैंडसम, अगर एक मेल है, पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक हो सकती है। बोल्ड ब्रेव भी देखकर लगते होंगे कि बहुत ही रिस्क टेकर हैं, बड़े ही बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, डरते नहीं हैं। और अगर किसी फीमेल के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं और कुछ लोगों की पार्टनर हॉट एंड सेक्सी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 27 तारीख को आपके पर्सन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हैं। उनको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि उनको जैसे दुनिया में किसी रिलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये कुछ थोड़े लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, सबके पार्टनर ऐसा नहीं सोच रहे। पीछे आपको पटाखों की आवाज़ सुन रही होगी। गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, बिकॉज मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। और मुझे तो ये एक पॉजिटिव साइन यूनिवर्स ने दिया है। आपके रिलेशन में भी सेलिब्रेशन आने वाला है, माहौल खुशियों से भरने वाला है, क्योंकि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जैसे कि उनको पता है कि वो इस रिलेशन पे गिव अप नहीं कर सकते और आप भी उनको छोड़ोगे नहीं, कहीं और नहीं जाओगे, किसी और से रिलेशन नहीं बनाओगे, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार उनके लिए बहुत सच्चा है। तो 27 तारीख को ना ये बिल्कुल बेफिक्र है। 40% लोगों के पार्टनर को कोई डर नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी। इनफैक्ट काफ़ी होपफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि उनको अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। इट हर्ट्स मी। उनका दिल दुख रहा है आपसे दूर जाकर, आपको दूर करके, और वो चाह रहे हैं कि वो इस रिलेशन में आपकी तरफ लौटें। दूसरी तरफ 60% लोगों का पार्टनर 27 तारीख को अपने आप को बिजी कर रहे हैं, अपने काम में टाइम लगा रहे हैं, अपने करियर और अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। मुझे डिसिप्लिन में नज़र आ रहे हैं, जैसे उन्होंने अभी
कुछ महीनों से अपने आप को बदलने का जिम्मा ठान लिया है कि मुझे अपने आप को बदलना है। अगर वो पहले बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर विजन नहीं रखते थे, एक दूरदर्शिता जीवन के प्रति उनके अंदर आपको नज़र नहीं आती थी, और अगर आप उन्हें कहते थे कि यार कभी तो सीरियस होके ज़िंदगी के बारे में सोचो, तो 27 तारीख को ये पर्सन फ्लैशबैक में जा रहे हैं। पास्ट में आपने जो इन्हें समझाया, जो इन्होंने आप में नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, और ये बातें अब इनको 27 तारीख को फील होंगी। शायद अगर काम पे भी होंगे, इनका कोई जॉब है, बिजनेस है, या ये अगर एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या ये मान लीजिए एक हाउस वाइफ है या होम मेकर है, फिर भी इनको आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसी आपकी गाइडेंस और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई बातें याद आएंगी। हो सकता है आप काफ़ी ब्रेव हो, आपके अंदर हिम्मत बहुत हो, आप जल्दी सिचुएशंस पे हार ना मानते हो, और जिस तरह से ये बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आ रही है ना, इस रिश्ते में भी बहुत जल्दी ऐसा माहौल बनेगा कि आप दोनों साथ में खुशियों से पटाखे और बम जलाओगे। आपकी लाइफ में वो टाइम आ रहा है। कभी कभी ना यूनिवर्स रीडिंग के दौरान ऐसे साइन देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, जिसे सुनकर या देखकर, और जो लोग साइन लैंग्वेज को डिकोड कर पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हर तरीके से इशारों में हमसे बात करते हैं, चाहे वो एंजल्स हों, हमारे पूर्वज हों, डिवाइन गाइडेंस हमें मिल रही हो, स्पिरिट एनिमल्स हमसे कनेक्शन जोड़ रहे हों, लेकिन अगर हमें उनकी लैंग्वेज को डिकोड करना नहीं आएगा तो हम कभी भी अपनी इंट्यूशन से जुड़ नहीं पाएंगे। तो 27 तारीख को काफ़ी लोगों के अंदर पास्ट को लेकर कुछ रिलीज करने का मन करेगा। फ्लैशबैक में जो गलतियां पार्टनर से हो गई हैं, अब उनको छोड़ने का टाइम आ रहा है, कुछ लेट गो करने का टाइम आ रहा है। और अगर थर्ड पार्टी है आपके अलावा किसी और के अंदर इनको इंटरेस्ट है, या फिर किसी ने इनको कंट्रोल किया हुआ था अपनी लाइफ में, कुछ लोग होते हैं ना दूसरी डार्क एनर्जी, शेडी एनर्जी का सहारा लेते हैं, जिसे हम वशीकरण कहते हैं, तंत्र क्रिया कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं। तो आपके पार्टनर पर ऐसी एनर्जी का प्रभाव है, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में आज भी है और उसको जाने में टाइम भी लगेगा। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कोई अनएक्सपेक्टेड एंडिंग नहीं हुई, रिश्ता अभी भी ऑन एंड ऑफ साइकिल्स में चल रहा है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 27 तारीख को पार्टनर के मन में आपके लिए जो इमोशंस ख़त्म हो गए थे, या फिर जो रोमांटिक एनर्जी किसी भी रिलेशन के अंदर वो जान डालती है, तो वो दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, इस रिलेशन को और केयरिंग, ब्यूटीफुल और अनफॉरगेटेबल बनाना चाहते हैं। तो ये टाइम आ रहा है। अगले 7 हफ्ते आपके जीवन में काफ़ी अहम रोल प्ले करेंगे। अगले 7 हफ्तों में अगर आप इस पर्सन से कुछ क्लैरिटी मांगते हो कि मुझे फ्यूचर तुम्हारे साथ मेरा होगा या नहीं, मुझे पूरी क्लैरिटी दो, या तो अपनी फैमिली से बात करो, और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप दोनों का,
तो आप जो क्लैरिटी इनसे मांगोगे उसका जवाब यस और नो में 7 हफ्तों के अंदर आपको मिल जाएगा। राशियां यहां पर सारी ही आई हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो बस ये थी एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कमेंट में लिखना है 27 थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि 27 तारीख की एनर्जी लाइफ में जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2, यानी कि 28 तारीख का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2, 28 तारीख को पर्सन आपके लिए कैसी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस में हैं और एनर्जीज उस दिन आपके लिए क्या होंगी। अगर आपने आज का टाइटल ध्यान से पढ़ा हो या देखा हो, 27, 28, 29, 30 4 दिनों की रीडिंग है। उसके साथ लिखा है इट हर्ट्स मी। कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्टेड आपके पर्सन है। इट हर्ट्स मी, उनको इस रिलेशन से कुछ दर्द मिला है। अब ये दर्द कितना गहरा है, कितनी ज़्यादा गहराई से आपको वो याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेट्स फाइंड आउट, चेक करते हैं। कुछ मैसेजेस शुरू में आ गए हैं। पहला मैसेज है, कर्मा इज टीचिंग मी द हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ। कर्मा, जिसे हम अपनी आम हिंदी भाषा में कर्म को कहते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। जो कर्म हम अपनी जिंदगी में करते हैं, वो कर्म इनको जीवन के कुछ कठिन अनुभवों से गुजार रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं और ये अभी से नहीं है, पिछले कुछ समय से हैं। चाहे कुछ महीने हों, कुछ हफ्ते हों या कुछ दिन हों। आप जो भी कर्म अपनी जिंदगी में करते हो, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। और कभी कभी अगर उसका फल हमें नहीं मिलता तो वो अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये बातें आपके पर्सन ना कभी सीरियसली सोचते नहीं थे, हमेशा मस्ती मजाक हल्के में बातों को गौर करते होंगे कि ठीक है, कर्म है, देख लेंगे जब होगा लाइफ में। आपसे पहले भी इनके कुछ ऐसे रिलेशन थे जो इनको समझाते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो लव रिलेशन हो, वो इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनके कुछ नियर एंड डियर वंस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने आपके पार्टनर की लाइफ में आकर इनको कभी कभी समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन जो लोग इनको समझाते होंगे ये उनकी बातों में बहुत गौर नहीं फरमाते, अपने मन की करते हैं। 28 तारीख को सुबह से लेकर रात तक इस पर्सन के दिल में आप छाए हो, आपका नाम इनको कई बार दिखेगा। ये आपके साथ भी हो सकता है कि उस दिन आप कहीं काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर पर ही हो। आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखा तो वीडियो में कोई ऐसा नाम आ गया जो आपके पार्टनर के नाम से मिलता है, या आप कहीं बाजार गए हो, मार्केट में किसी ऐसी शॉप पर पहुंच गए हो कि उस शॉप के अंदर कोई कस्टमर खड़े हैं, या दुकान वाला ही कह लो, उन्हीं का नाम आपके पार्टनर के नाम पर हो। और कुछ लोगों को दिखेगा आपके पार्टनर की जन्म तारीख, वो किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे दिखे, बाइक की नंबर प्लेट पे दिखे, एक्टिवा की नंबर प्लेट पे दिखे। तो ये साइन आपको ना
कहीं भी दिख सकते हैं, लेकिन अब आपने पागल नहीं हो जाना कि मैंने आपको रीडिंग में बता दिया कि ऐसा कुछ दिखेगा तो आप रास्ते में जाते जाते बाइक के नंबर चेक कर रहे हो, कोई होर्डिंग देख रहे हो, कोई बिल बोर्ड देख रहे हो, किसी दुकान का नाम पढ़ रहे हो कि मेरे पार्टनर के नाम पर तो नहीं। क्योंकि जब कुछ बता दिया जाता है ना, तो लोग उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। अगर आपको ये रैंडमली दिखें और अनएक्सपेक्टेडली दिखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना ज़्यादा गौर फरमाए, तब ये यूनिवर्स का साइन है कि आपको सब कॉन्शियसली पार्टनर ने याद करना शुरू कर दिया है। और इनको समझ आ रहा है कि कर्मा इनको लाइफ के वो कठिन लेसन दे रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया था। अब इनको कोई लॉस आ रहा है अपने काम में, या इनकी लाइफ में, इनकी रिलेशनशिप्स में लॉसेस शुरू हो गए हैं। दोस्तों से बन नहीं रही, दोस्त बेवजह इनके साथ लड़ रहे हैं, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे गॉसिप हो रही है, बैक बाइटिंग हो रही है, या ये अपनी बातें जो अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं, उन्हीं बातों का पीठ के पीछे वही लोग इनका मजाक बना रहे हैं। तो इनको बिट्रेयल, चीटिंग और डिसअपॉइंटमेंट फील होगी। 28 तारीख को ये अकेला बहुत ज़्यादा फील करेंगे और इनको लगेगा कि जब ये अकेले होते थे तो आप इन्हें संभाल लेते थे। पहली बात तो आप इन्हें कभी अकेला पढ़ने नहीं देते थे। तो ये इमोशनली ब्रेकडाउन फील कर सकते हैं उस दिन। अचानक मन करेगा इनका कि मैं अकेला हो जाऊं। शायद लोगों पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, लोगों से चिड़चिड़ापन फील करना, बिना वजह लड़ना, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देना। तो ऐसी चीज़ें 28 तारीख को मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के साथ होंगी। लेकिन बाकी के पार्टनर्स, आपके जो 30-40% लोगों के पार्टनर हैं, वो काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पॉजिटिव और एक हैप्पी गो लकी एनर्जी में है। उस दिन शायद ये किसी पार्टी को अटेंड करने जा रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस वालों के साथ, कोई इन्जॉयमेंट वाली एनर्जी है। माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर उस दिन अपने काम से भी आइसोलेटेड, डिटैच फील करेंगे और ध्यान आपकी तरफ होगा। काफ़ी कम लोगों की उस दिन अपने पार्टनर से बात होगी। बाकियों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग की एनर्जी है, इस वजह से बाकी दर्शकों में बात नहीं हो पा रही। डोंट वरी, विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया, तो कुछ ही हफ्तों में इस रिलेशन के अंदर जो डिस्टाइंड है, यूनिवर्स ने जो प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बाकी कार्मिक रिलेशन बहुत है इस वाले ऑप्शन में। 75% लोग किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। बाकियों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम एनर्जी इस ऑप्शन में नहीं आई। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो आप ऑप्शन 1, 3 या 4 ऑप्शन सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम एनर्जी के मुझे कार्ड्स नज़र आए थे। राशियाँ तो पार्टनर की सारी हैं, एलिमेंट्स फायर, अर्थ, एयर और वाटर, और 12 की 12 राशियाँ हैं। आप लोगों की एनर्जी ना आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत मिरर करेगी। तो जो भी आप सोचते हो ना, कोशिश करा करो डियर कि उन थॉट्स को ना ज़्यादा हावी ना होने दें। कि अगर आपका दिन, सारा दिन इनको याद करने में निकल जाता है, लेकिन याद करो तो एक अच्छी एनर्जी से याद करो। रो रो कर याद मत करो, घबराहट की एनर्जी से याद मत करो, या फिर नेगेटिव होके याद मत करो कि मुझे बदला लेना है, इसने मेरे साथ जो किया इसको भगवान सबक सिखाए।
क्योंकि अगर आप एक तरफ इनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ में आ जाएं, लेकिन दूसरी तरफ इनके लिए आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो रीयूनियन लेट हो जाएगा, आगे 2-3 महीने भी टाइम लग सकता है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, और आई होप ये रीडिंग आपको अपने पार्टनर की अच्छी लगी हो। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक देना है। कमेंट सेक्शन में आज आपने लिखना है 28 और थैंक यू गॉड, 28 तारीख लिखकर या 28 लिखकर थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया हो गाइस तो आप उसे भी सुन सकते हो। ऑल राइट, चलिए बढ़ेंगे हम ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 चुना है, सबसे पहले तो आपने आज रीडिंग का टाइटल देखा होगा। 4 ऑप्शंस आज रखे हैं, 27, 28, 29 और 30, और उसके साथ में बड़ा बड़ा लिखा है इट हर्ट्स मी। तो हम आज जानने वाले हैं कि आप दोनों को लेकर पार्टनर 29 तारीख को, 29 को क्या सोच रहे हैं, क्यों वो फील कर रहे हैं कि उनको कुछ हर्ट हो रहा है, लाइफ से क्या मिस है, किसके बारे में सोच रहे हैं, आप या कोई और। इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले मेरे सामने ब्यूटीफुल 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 लव मैसेजेस आए हैं। रोमांटिक मैसेजेस हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं है। सबसे पहला है, कर्मा इज टीचिंग मी हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ, आई डोंट नो हाउ टू डील बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। वाओ, ये है गेम चेंजर मैसेज। अब ये गेम पलटेगा आपकी। कर्मा का कार्ड है। आपके रिश्ते में जो कुछ भी गलत हुआ है, एक बात तो याद रखना, अच्छा बुरा कर्म जो भी इंसान करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, या उससे अगले जन्म में हो। तो डेफिनेटली 29 तारीख को यानी कि 29 को आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, एक रिग्रेटिंग एनर्जी में है। या तो इनको इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कोई करवा रहा है, दोस्त करवा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी करवा रही है, फैमिली मेम्बर्स करवा रहे हैं, नियर या डियर वन करवा रहे हैं, या आपका रिश्ता इनके साथ जैसा था अब वैसा नहीं रहा। ये बातें इनके अंदर इनकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, या इनको लग रहा है कि मैं इमोशनली बैलेंस नहीं फील कर पा रहा या पा रही। क्योंकि टैरो रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, आप जिसको भी सोचकर रीडिंग्स पर आते हो ये उसी इंसान की एनर्जीज होती हैं, चाहे कोई एक्स हो, करंट पार्टनर हो, सिचुएशनशिप हो, कोई क्रश हो आपका, कोई मैरिड पर्सन हो या अनमैरिड हो या सेपरेटेड हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन जो आपको बोलना चाहते हैं, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी खाली सी हो गई है, ऐसा लगने लगा है कि मेरा कोई अपना नहीं, तुम दूर हो लेकिन तुम दिल के आज भी करीब हो, ये अब मुझे समझ आता है। ये मैसेज बहुत डीप मैसेज है। आपके जाने के बाद ज़िंदगी खाली है इनकी। वो तो है ही, जब आप किसी पर्सन का प्यार समझ नहीं पाते ना समय रहते, जब समय हाथ से निकल जाता है ना, तो बाद में इंसान हाथ मलता रह जाता है
कि मैंने क्या अपने हाथों से गवा दिया, क्या खो दिया अपनी लाइफ से। इस मैसेज को देखकर ये भी लग रहा है कि आपने शायद इनको कई बार बोला भी होगा कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई या चला गया तो देखना एक दिन तुम मुझे याद करके बहुत पछताओगे। और वही इनके साथ हो रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है। थर्टी परसेंट के लगभग मुझे लग रहा है, बाकियों का तो नहीं लग रहा, क्योंकि बाकियों में मुझे आज भी ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपका दिख रहा है। 20% डेली बात करने वाले हैं, बाकी के 40% ऑन एंड ऑफ वाले हैं और 30% का ब्रेकअप है। यहाँ कुछ लोग ऑप्शन 1, 2 और 4 की तरफ भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। तो 29 तारीख को 29 को कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई फेक आईडी या कोई फेक नंबर से अगर आपको कॉल आता है, मैसेज आता है या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो थोड़ा सोच समझकर ध्यान से उस आईडी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है। ये जनरल रीडिंग है, 100% नहीं कहा जा सकता कि वो आपके पर्सन ही हो। रिग्रेट की एनर्जी आपके पर्सन को ना बहुत जल्दी फील नहीं होती। इनको पछतावा लाइफ में तब होता है जब टाइम निकल जाता है, और यहाँ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कुछ लोगों का होगा, और बाकियों के लिए तो पार्टनर आप ही के शहर से हैं या आप ही के कंट्री से हैं। लेकिन हो सकता है कि एक ही देश में रहने के बाद रिलेशन बहुत दूर दूर हो, कोई इमोशनल डिस्टेंस आ गया हो, या फिजिकल डिस्टेंस तो मुझे लग ही रहा है ये किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी या टाउन में भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने जो भी मेरे साथ किया है मैं शायद ही उसे कभी भूल पाऊँ। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत अनमोल है, लेकिन मैं कितना नासमझ था जो तुम्हारे प्यार को ठुकरा चुका हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। वाओ गाइस, ये मैसेज पूरा ज़बरदस्त मैसेज है, क्योंकि इस मैसेज से पूरी रीडिंग में मुझे बहुत मज़ा आ गया। क्योंकि इस पर्सन को आपके चले जाने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना कम कर दिया है, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिन्होंने तो इनको ब्लॉक कर दिया है ताकि इनको अकल आए। और इन्हें अकल आ भी रही है, धीरे धीरे ही सही। दिमाग के जो ढीले पुर्जे थे, ढीले स्क्रू थे, वो कसने लगे हैं आपके पर्सन। तो इनको सबक मिल रहा है। डेफिनेटली ये अपने लेसन्स लर्न कर रहे हैं, और उस दिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा ना पैशनेटली याद करेंगे। यानी कि आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर इन्होंने बनाए हैं, फिज़िकल अगर आप दोनों हुए हो, तो आपके साथ क्लोज आने के लिए, फिज़िकल होने के लिए तड़प रहे होंगे। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी सुपर हाई है, और इन्होंने कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि आप इनको फिज़िकली बहुत सेडक्टिव, बहुत मैग्नेटिक लगते हो। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी बॉडी टाइप या उनकी ब्यूटी ऐसी होती है जिन्हें देखकर हम लट्टू हो जाते हैं, तो ये आपको ऐसा मानते हैं। या फिर जब से इन्होंने आपके साथ फिज़िकली कांटेक्ट बनाया है, फिज़िकल हुए हैं, सेक्सुअल हुए हैं, उस दिन के बाद से आपको ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये रिलेशन शादी तक जाएगा या नहीं, वो एक अलग
चर्चा का विषय है या उस पर अलग से टैरो रीडिंग में लेकर आऊँगी, बट यहाँ पे हम उनकी एनर्जीज़, उनके इमोशंस और उनके इनर हार्ट के अंदर जो फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं आपको लेकर 29 तारीख की, 29th की, हम उसके ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी हैं गाइस। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में 29 थैंक यू गॉड लिख सकते हो या 29 तारीख धन्यवाद अपने भगवान का लिख सकते हो। और जिनका ध्यान अदर ऑप्शंस में गया हो, 1 में, 2 में या 4 में, वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। बाकी कंसल्टेशन के और हीलिंग के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन्होंने कंसल्टेशन लेनी हो, हीलिंग करवानी हो, सेशंस बुक करने हो या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, रेकी हीलिंग सेशंस या अदर हीलिंग सेशंस और स्पेल्स के ऊपर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ही संपर्क करना है। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है 30 तारीख का, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए 30 तारीख को आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आज आपने रीडिंग का टाइटल भी देखा होगा, 27, 28, 29 और 30। मैंने 28 बोला तो मुझे लग रहा है ऑप्शन 2 की तरफ कुछ लोग अट्रैक्ट हुए हैं। आप चाहें तो उस ऑप्शन को सुन सकते हो। टैरो में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही ऑप्शन सुनना है। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है तो आप एक ऑप्शन चुना करें, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो 2 भी सुन सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि इंट्यूशन पावर को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बना सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस निकले हैं, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज है, तुमने जो मेरे लिए किया है मैं शायद ही कभी ज़िंदगी में भुला पाऊँ। तुम्हारे प्यार ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा ही रंगों से भरा है। अफसोस इस बात का होता है कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ ना सका। अब मैं क्या करूं? तुमसे कैसे मिलूं? कैसे बात करूं? और कैसे बताऊं कि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जहां नो कांटेक्ट बन गया है। पार्टनर ने बिना कोई रीज़न बताए, कोई वजह बताई नहीं, क्लियर कम्युनिकेट नहीं किया, या तो ये आपके रिश्ते से बैक ऑफ कर गए हैं। ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने आपको कांटेक्ट करना बंद कर दिया है या फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको। इस पर्सन को 101% रियलाइजेशन हो चुका है, एहसास हो गया है कि आप इनके लिए एक सही पार्टनर थे, लेकिन ये वापस क्यों नहीं आ रहे। इनकी लाइफ में कोई और है। थर्ड पार्टी का कार्ड है। 101% इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। ये आपको जगल कर रहे हैं उनके साथ। दूसरा सिनेरियो थर्ड पार्टी का फैमिली को लेकर आता है। इनकी लाइफ में फैमिली के कारण इन्होंने एक हार्ड और एक टफ इम्पल्सिवली कोई फैसला किया है। कोई जल्दबाजी में परिवार को सोचकर अपनी फैमिली को हर्ट ना करें या फैमिली को पता ना लग जाए,
ये भी हो सकता है कि इनके परिवार वाले इनकी शादी कहीं और करना चाहते हों और ये बात इनको पता थी, फिर भी इन्होंने आपसे रिलेशन बनाया और अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सच बताकर रिश्ता शुरू नहीं करते। कई साल वो ऐसे रिलेशन में बने रहते हैं, झूठ पे झूठ बोलकर सामने वाले को अपनी लाइफ से जाने नहीं देते। और जब वो टाइम आता है जब सामने वाला कहता है कि मुझे अपना भविष्य तुम्हारे साथ जानना है, कि मेरा तुम्हारे साथ फ्यूचर क्या है, तब वो बहाने बनाएंगे। ऐसे रिलेशन कार्मिक होते हैं। हम उन्हें अपना सोलमेट समझते हैं क्योंकि हमें उनसे मिलकर पहले दिन में ही एक गहरा लगाव और एक अटैचमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी वो हमारी आदत बन जाते हैं कि हम डेली उनसे फ़ोन पर बात करेंगे, तो हमें एक हैबिट बन जाती है कि रोज़ उठना है, फ़ोन चेक करना है, गुड मॉर्निंग मैसेज, रात को सोने जाना है, गुड नाइट मैसेज, और सारा दिन उनके दिन कैसे गुज़रा, उनकी रात कैसे बीतेगी, इसकी जानकारी लेते लेते हमारा रिलेशन उनके साथ डे बाय डे और गहरा और मजबूत बनता चला जाता है। और कुछ लोगों का रिलेशन इसलिए भी गहरा जाता है कि लोग फिज़िकल हो जाते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद काफ़ी लोगों को उनसे प्यार हो जाता है और फिर वो नहीं चाहते कि जिनसे वो सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, इंटीमेट हो चुके हैं, वो उन्हें छोड़कर जाए। तो यहाँ आपके साथ यही स्टोरी नज़र आ रही है। ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को दोषी मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, बट वो कुछ कर भी नहीं रहे और मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी कुछ करेंगे। इनको अपनी फैमिली से बहुत डर लगता है। ये कोई कावर्ड पर्सनालिटी है, सॉरी टू से बट दिस इज द ट्रुथ। मेरी बातें किसी को कड़वी लगे तो मुझे माफ़ करें। कावर्ड एक डरपोक किस्म का इंसान जिसमें वो हिम्मत नहीं है कि वो अपने प्यार के लिए दुनिया के सामने स्टैंड ले सके, सपोर्ट कर सके। दूसरी तरफ यहाँ पे उन लोगों के पार्टनर हैं जो बहुत हिम्मती हैं, किसी भी तरह का जोखिम प्यार में उठा सकते हैं, रिस्क टेकर हैं, बट वो अपना टाइम ले रहे हैं। हो सकता है ये गुड लुकिंग पर्सन है, करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैसा बनाने में दिमाग बहुत चलता है इनका, लाइफ को लग्जूरियस तरीके से, रॉयल तरीके से जीने में इनको मज़ा आता है। और इनके लाइफ के कुछ बड़े बड़े सपने हैं, बड़े गोल्स हैं। ये छोटे सपने तो देखते ही नहीं हैं, ना ही ये थोड़े में खुश रहते हैं। तो ये पर्सन जब तक अपनी लाइफ के किसी अल्टीमेट मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे, ये शादी का डिसीजन नहीं लेंगे। आप चाहे इन्हें कितना भी कन्विंस कर लो, कितना भी इम्प्रेस कर लो, कितना भी चेस कर लो। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे थर्ड पार्टी का है। तो 30 तारीख को आप लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे होंगे। बीच बीच में आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए कुछ ऐसे स्ट्रेंज सिग्नल्स या हिंट इनको यूनिवर्स से मिलेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा पार्टनर सही है। हो सकता है उस दिन इनकी लड़ाई थर्ड पर्सन से हो जाए और उसके लड़ाई करने के बाद ही इनका माइंड चेंज होना शुरू हो जाए कि एक मेरी पार्टनर वो है जो मुझे लड़ने नहीं देती, हमेशा मुझे मनाकर रखती है या रखता है, और एक पार्टनर वो है जो मेरी छोटी छोटी गलतियों पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। या थर्ड पर्सन से इनको कोई ट्रिगर 30 तारीख को मिलने वाला है। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग। काफ़ी लोगों का ध्यान यहाँ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और 3 की तरफ भी गया है।
कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये बता दूं गाइस कि अगर आप इस पर्सन को चेज़ नहीं करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मन बहुत करेगा 30 तारीख को इनको मिलने का, इनको ऑनलाइन बार बार चेक करने का। बार बार चेक ना करें, 1-2 बार करें, मैक्सिमम 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करोगे तो वो चेजिंग एनर्जी है। जो लोग दिन में 10-10, 20-20, 30-30 बार चेक करते हैं बार बार जा जाकर, वो चेजिंग एनर्जी को बताती है। किसी को चेस करना मतलब उसके पीछे पीछे लगे रहना। तो ये मत करिएगा ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। अगर इन्होंने खुद आपसे डिस्टेंस बनाया है या किसी और पर्सन के कारण इन्होंने अचानक इस रिलेशन को ख़त्म किया है, तो आप चाहते हो ये लौटें, तो इनको चेस करना बंद कर दो। ना ही इनके फ्रेंड से इनके बारे में पूछना, ना इनके ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जाकर रोज़ की अपडेट लेना कि आज इन्होंने कितने बजे ऑनलाइन आए, कितने बजे ऑफलाइन गए, आज इन्होंने क्या किया है। चाहे आपके पास भी फेक आईडी हो, आपके पास भी फेक नंबर हो या अकाउंट हो, डोंट डू दैट, डोंट डू चेजिंग। आपका रिलेशन कार्मिक है। कार्मिक रिलेशन में चेजिंग होती है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई रिलेशन नहीं है जिसमें किसी का मन नहीं करता दूसरे को चेक करने का, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है अगर वीडियो पसंद आया। कमेंट में लिखना है 30 तारीख या 30 लिखकर, 30 लिखकर थैंक यू गॉड लिख दो, थैंक यू एंजल्स। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। जिनको हीलिंग सेशंस लेने हों, रेकी हीलिंग या अदर टाइप ऑफ हीलिंग है मेरे पास। बहुत सारी टाइप्स होते हैं हीलिंग के। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि हीलिंग कितने टाइप की होती है। और मैं बहुत अफोर्डेबल सेशंस देती हूँ हीलिंग के। जिनको कंसल्टेशंस लेनी है टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग या फेस रीडिंग की, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। तो फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।